नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज़ में आज मैं फिर और कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैंने कुछ इमेजेस और कुछ प्रोसीजर की इमेज डाल रखी है जो आपको भी उसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नवीन है मेरा नाम और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट वुड सपोर्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। देखो, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, दिस इज राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट, है ना। तो क्या मिल सकता है? जुगुलर वेन डिस्टेंशन मिलती है, फ्लश्ड रेड फेस मिलता है, ड्राइंग हैकिंग कफ या ब्रेडिकार्डिया। तो राइट साइडेड ये है आपका राइट साइडेड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, है ना। तो उसमें ऊपर से तो आपका एसवीसी आता, एसवीसी ड्रेन करता है राइट एट्रियम में, और नीचे से करता है आईवीसी ड्रेन। अगर ये फेल हो गया पंप करना तो एसवीसी से ब्लड इसमें नहीं आ पाएगा और आईवीसी से इनकमिंग इसमें नहीं होगा, है ना। तो अगर एसवीसी से ब्लड नहीं लेगा तो ऊपर का आपका जो भी हेड वाला रीजन है वहाँ से ब्लड आता, तो आपकी यहाँ पे जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंडेड होगी, फेशियल एडिमा होगा, ऑक्यूलर एडिमा होगा, है ना। और अगर सपोज करो कि आईवीसी से नहीं ले रहा तो हियर योर लीवर, तो लीवर के एनलार्जमेंट होगा जिसको हेपेटोमेगेली कहते हैं। हियर इज़ योर स्प्लीन, स्प्लीनोमेगेली होगा, है ना। यहाँ पे आपका पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाटोमेगेली होगा, है ना। तो देयर सच काइंड ऑफ मेगेली जो किसमें देखने को मिलती है आपको, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में। और थोड़ा सा नीचे देखें तो लेग्स में एडिमा मिलेगा और टोटल बॉडी में जनरलाइज एडिमा मिलता है जिसको हम बोलते हैं एनासार का, है ना। ये सब किस में देखने को मिलता है? राइट साइडेड हार्ट फेलियर में। तो हमारा पहला ही हमको आंसर मिल रहा है जुगुलर वेन डिस्टेंशन। फ्लश रेड फेस मिलता है नो डाउट, बट एडिमेटस मिलता है। फेस आपका रेड नहीं मिलता, एडिमेटस फेस मिलता है। ड्राई हैकिंग कफ जो मिलता है आपको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में मिलता है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में कैसे मिलता है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके 4 चैम्बर है, ये आपका लेफ़्ट वाला रीजन है ना। लेफ़्ट वाले रीजन में जो ब्लड जो आता है वो आता है आपके लंग्स से। तो लंग्स से ये पल्मोनरी वेन आई, है ना। पल्मोनरी वेन से ये ब्लड लेगा नहीं तो वापस ये कहाँ पे जाएगा? लंग्स में, और होगा पल्मोनरी एडिमा। इसी पल्मोनरी एडिमा की वजह से ड्राइंग हैकिंग कफ होगा क्योंकि वो आपके जो एक्सेलेटर जो कफ को बाहर निकलने वाला प्रोसीजर है वो नहीं हो पाएगा, है ना। और हार्ट फेलियर में ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, टेकीकार्डिया होता है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या चल गया? ए। द करेक्ट आंसर इज ए। सी, टेकीकार्डिया इज एसोसिएटेड विद द हार्ट फेलियर, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। और ड्राई हैकिंग कफ जो आपको मिलता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी टू द नर्स वाइल कैरिंग अ पेशेंट विद कार्डियोवर्जन। एक पेशेंट जिसका कार्डियोवर्जन हो रहा है, इसमें नर्स की कैरिंग की हाईएस्ट प्रायोरिटी, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा, हाईएस्ट का इन द सेंस फर्स्ट प्रायोरिटी पूछी गई है। दिस इज अ प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन। पहला, असेस द एयरवे, ऑक्सीजन इनहेलेशन, असेस द पेशेंट ब्लड प्रेशर एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं वाया द ABC, है ना। कभी भी प्रायोरिटी होती है तो हम ABC को देखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में एयरवे को देखते हैं, देन ब्रीदिंग को देखते हैं, देन सर्कुलेशन को देखते हैं। तो एयरवे का हमारे पास जो सबसे पहला है वो ऑप्शन ए बचता है ना। थोड़ा सा मैं कार्डियोवर्जन के बारे में बता देता हूँ। कार्डियोवर्जन एक तरीके का मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हार्ट की नॉर्मल रिदम को रिस्टोर किया जाता है। ये किस में यूज़ किया था? अरिथमिया वाले में, है ना। द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम अरिथमियाज, उसमें हम कार्डियोवर्जन करते हैं। कार्डियोवर्जन में होता क्या है कि सेंडिंग अ सम इलेक्ट्रिकल शॉक टू द योर हार्ट, है ना, वाया यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना। तो इसमें हम कार्डियोवर्जन यूज़ करते हैं, इसको हम कार्डियोवर्जन कहते हैं। ये मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। सबसे पहले कार्डियोवर्जन में आपको एयरवे को मेंटेन करना है, देन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, देन वाइटल साइंस इन द सेंस ब्लड प्रेशर जो भी आपको, एंड लास्ट प्रायोरिटी द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आप यहाँ पे ये इमेज देख पा रहे होंगे। इस इमेज में ये मशीन कार्डियोवर्जन मशीन है और इसमें जो हो रहा है वो कार्डियोवर्जन प्रोसीजर हो रहा है। यहाँ पे पैड दिख रहे होंगे आपको दोनों, है ना।
सो ये इमेज भी आ सकती है एग्ज़ाम में। देखो मेरे क्वेश्चन कराने का सेंस ये है, आप एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे आप, मैं जो आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ क्लाइंट अराइव्स आफ्टर हाउस फायर, what are the clinical manifestations the most indicative of possible कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? किसकी पॉइजनिंग हो रखी है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड से मोस्ट इंडिकेटिव, जिससे आइडिया लग जाए कार्डियक कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई है। पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग फॉर 80%, ऑब्वियस है ऑक्सीजन कंबाइंड हीमोग्लोबिन से नहीं होगा तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा, दैट्स ट्रू। एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर और नज़ल फ्लेयरिंग, ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वही ऑक्सीजन कंबाइन नहीं हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ। देखो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल प्रोसीजर बता देता हूँ। नॉर्मल ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ना। और लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ेगी और कार्बोक्सी ऑक्साइड बनाएगी, है ना। तो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो टिश्यू को होती है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कंपनसेटरी होगा, स्ट्राइडर होगा, नेजल फ्लेयरिंग होगा, दैट्स ट्रू होता है। बट ये पूछा मोस्ट इंडिकेटिव, चेरी रेड कलर द म्यूकस है, यस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ हॉलमार्क साइन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, चेरी रेड कलर द म्यूकस मेमोरी। द करेक्ट आंसर इज सी। बढ़ते हैं, द करेक्ट आंसर इज सी। Hallmark sign of cardiac carbon monoxide poisoning is the red cherry color membrane. Where the permanent pacemaker battery has been implanted, एक पेशेंट को परमानेंट पेसमेकर की बैटरी इम्प्लांट की गई है, तो आपको बताना है कि कहाँ पे इम्प्लांट की है। बिलो द राइट क्लेविकल, नियर द ब्रेकियल आर्टरी, इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल एरिया, इन द मिड स्ट्रीम एरिया। इसका आंसर आपको मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने इसके पहले बताया था उसका आंसर था एंड इंस्पायरेशन। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखना, उसका आंसर है एंड इंस्पायरेशन पे मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अनकरेजिंग एक्टिविटी बाय द नर्स वेयर द नीड टू कंसल्ट द फिजिशियन आफ्टर सब टोटल थायरॉइडक्टमी? हुआ क्या है, सब टोटल थायरॉइडक्टमी हुई है। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो फिजिशियन ने कही है जिससे नर्स को कंसल्ट करना है ना। फोर्स्ड कफिंग पे कंसल्ट करना, डीप ब्रीथिंग पे करना है, डैंगलिंग लेग्स पे करना है, एम्बुलेटिंग पे। देखो पहले हम डैंगलिंग लेग्स मतलब पैरों को थोड़ा सा मोड़ना, पैरों को एक्सटेंड करना, फ्लेक्स करना, ये करना है क्योंकि इससे डीवीटी के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसके लिए तो हमको कंसल्ट नहीं करवा सकते हैं। डीप ब्रीथिंग करवानी है ना, डीप ब्रीथिंग आफ्टर उसके बाद करानी है ताकि थोड़ा सा एयरवे मेंटेन हो। फोर्स कफिंग नहीं करवानी है ना। अगर है या पेशेंट फोर्स कफिंग कर रहा है, फिजिशियन ने इसको प्रिस्क्राइब किया तो उसको हमको कंसल्ट करना, ये नहीं करना। क्यों फोर्स कफिंग के लिए? क्योंकि फोर्स कफिंग करेगा तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़े तो आपका एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो हमको इस एक्टिविटी के लिए फिजिशियन से कंसल्ट करना है। आंसर ए कफिंग में प्रेसिपिटेट द ब्लीडिंग और सर्जिकल एरिया के वहाँ पे हो सकता है जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है, जैसा मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, अ वुमन यूजिंग अ डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू लीव इट इन प्लेस फॉर एटलीस्ट हाउ लॉन्ग आफ्टर इंटरकॉर्स? ये क्वेश्चन आपके जोधपुर एम्स का आ गया था। इसका सीधा आंसर है 6 घंटे तक आपको वहाँ रहने देना है आफ्टर द इंटरकॉर्स। करेक्ट आंसर। अगर 4 आवर हो ऑप्शन में तो 4 आवर और बेस्ट जाएगा, है ना। नेक्स्ट, आंसर ए। लुक एट दिस इमेज एंड आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। कौन सा हो रहा है? एनएसटी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है, कलर डॉपलर हो रहा है, ईसीजी हो रहा है, एमनोसिंटेसिस। देखो बहुत इजी ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के। कलर डॉपलर नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पे बेल्ट देख पा रहे होंगे, ये बेल्ट है यहाँ पे, जिसकी वजह से नॉन स्ट्रेस टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। एमनोसिंटेसिस में कोई नीडल होती, कलर ईसीजी में आपको ईसीजी मशीन दिखती, पेपर दिखता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, ऑर्डर द 180 mg of ceftriaxone IV, अवेलेबल फॉर्म इज़ 500 mg
per ml. What is the 2 ml syringe with the 10 division per ml? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है. इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डोज ऑर्डर्ड इज इक्वल टू डोज इन हैंड. डोज ऑर्डर्ड डिवाइडेड बाय डोज इन हैंड. तो डोज ऑर्डर क्या किया गया, 180 डिवाइडेड बाय एक्स है ना, 1 ml में. और हमको अवेलेबल कितना है, 500 mg पर ml है ना. मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. हमारे पास डोज ऑर्डर्ड है 180 mg डिवाइडेड बाय 1 ml, और सामने हमको अवेलेबल कितना है, 500 mg डिवाइडेड बाय 5 ml है ना. ये mg आपका. तो अब काट लो आप है ना. तो ये बार 100 बार कट गया, ठीक है. ये आपका एक से एक बार कट गया, और आपके पास 1 ml इज इक्वल टू कितना है, 1.8 ml. 1 ml इज इक्वल टू कितना है, 1.8 ml. तो हमको कितने में ज्ञात करना, 2 में. तो जब आप 2 इज इक्वल टू करेंगे तो 2 ml में ज्ञात करना है. तो 1.8 इंटू 10 डिवीज़न में, तो ये गया 0 से 0 कट गया, आपका आया 18 डिवीज़न. द करेक्ट आंसर इज बी. विच इज़ द बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंसर्निंग बाय द नर्सिंग ड्यूरिंग द केयर ऑफ द पेशेंट हु हैज़ द हाइपर पैराथायरॉइडिज्म. देखो हाइपर पेशेंट को क्या हो रखा, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म. देखो पैराथायरॉइडिज्म हार्मोन का काम क्या होता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है. ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है. कैसे बढ़ाता है, जो बोन का कैल्शियम होता है, आप इसको ऐसे देखिए, जो बोन का कैल्शियम होता है उसको कहाँ पे डालता है, आपके ब्लड वेसल में. इसकी वजह से ब्लड कैल्शियम का लेवल बढ़ता है. इसके जस्ट अपोजिट काम होता है कैल्सीटोनिन का. कैल्सीटोनिन आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है. कैसे कम करता है, ब्लड वेसल्स के कैल्शियम को कहाँ डिपॉजिट करता है, आपके बोन में, ठीक है. तो नाउ अब पैराथायरॉइडिज्म क्या क्या काम कर रहा है, आपका बोन का कैल्शियम कहाँ पे ला रहा है, ब्लड वेसल में. तो अल्टीमेटली बोन का कैल्शियम क्या होगा, कम होगा. बोन का जो कैल्शियम होगा वो क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से बोन बहुत फ्रेजाइल बन जाएगी, वीक बन जाएगी, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. किसी डिजीज़ की वजह से फ्रैक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. तो हमको यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, डी. तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर. कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉइडिज्म का फंक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है. लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन वीक्स द स्केलेटल सिस्टम विच पोटेंशिएट द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जैसा मैं आपको समझा चुका हूँ. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ टॉडलर. ये जो थ्योरी दी है वो है साइको सोशल थ्योरी. जिसने दी थी साइको सोशल थ्योरी, ये दी थी आपके एरिक एरिक्सन ने. एरिक एरिक्सन ने इसको फादर ऑफ साइको सोशल थ्योरी भी बोलते हैं. एरिक्सन ने दी थी. इसमें जो फर्स्ट है दैट इज़ ऑटोनॉमी वर्सेस शिम. दैट इज़ द करेक्ट आंसर, जो मिलता है आपको 1 से लेके 3 साल में. इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आपको मिलता है प्री स्कूल गोइंग में 3 से लेके 6 साल. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आपको मिलता है 0 से लेके 1 साल में, मतलब इन्फेंट में. दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये आपको मिलता है एडोलेसेंस में. ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था. एडोलेसेंस में आपको देखने को मिलता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन. 12 से लेके 18 साल में आपको ये देखने को मिलता है एडोलेसेंस में. आप इसको देखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इन चिल्ड्रन विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर. चिल्ड्रन है, इसमें कौन सा रूट सबसे मोस्ट होता है, एल्बो कोई मेथड ही नहीं होता. रेक्टल इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस इनमें ज़्यादा रहते हैं, है ना, इसलिए हम रेक्टल यूज़ नहीं करते हैं. ओरल इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बाइट कर सकता है. तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो गया, एक्सिलरी. बच्चों में सबसे बेस्ट मेथड क्या है, एक्सिलरी टू टेकिंग द टेम्परेचर. नेक्स्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन इज़ नोन एज. ये आपके रायपुर एम्स में भी क्वेश्चन आया था, ये आपके जोधपुर एम्स में भी क्वेश्चन आया था. तो लैक ऑफ मोटिवेशन क्या बोलते हैं, जिसको अवॉल्यूशन. वर्ड सलाद क्या होता है, जब पेशेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड बोलता है, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ वर्ड बोलता है और जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, दैट इज़ अ वर्ड सलाद. व्हाट इज़ द टेंजेंटियलिटी. टेंजेंटियलिटी क्या होता है, पेशेंट कुछ बोलता है और पेशेंट ट्रैवल करता है शब्दों में, लेकिन कभी भी उस पॉइंट पे वापस नहीं पहुंचता, नेवर रीच द
टॉपिक जो उससे पूछा गया था, है ना, नेवर रीच द टॉपिक दैट इज टेंजेंटलिटी। एक इसी का अपोजिट होता है सर्कमस्टेंशियलिटी, जिसमें पेशेंट लास्ट में उस टॉपिक पे पहुंच जाता है जो उसको पूछा गया था, है ना। ये दोनों टर्म बहुत बार पेपर में पूछी गई है। नेक्स्ट इज अ प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन क्या होता है, पेशेंट सेम आंसर देता है एक ही आंसर का। जैसे आप पूछो हु इज़ द फर्स्ट पीएम, तो पेशेंट कहेगा नेहरू। हु इज़ द रिसेंट पीएम, तो वो भी बोलेगा नेहरू। मतलब सेम आंसर देखा एक ही क्वेश्चन के, थॉट उसके प्रिजर्व हो गए। क्वेश्चन ए इज़ द करेक्ट। नाउ आपको ये बताना है ये कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे हो रखा है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ना। कौन सा इमेज, कौन सा प्रोसीजर हो रखा है, ये प्रोसीजर कौन सा है, या ये इमेज किसकी है। नेक्स्ट, ये इमेज किसके प्रोसीजर की है, किसकी ये इमेज है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने उन तमाम दोस्तों को बताइए जिनकी वजह से, जिनको हेल्प हो सकती है मेरे वीडियो से, है ना। नवीन है मेरा नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक यू सो मच। गुड नाइट।